Good evening, my dear students. This is your KP sir. Today we will teach you mathematics, and we are connected today. We are connected with internet classes. So let's we discuss about the mathematics. Mathematics है क्या? बेसिक हमें समझना है मैथमेटिक्स है क्या, क्योंकि मैथमेटिक्स के इस वर्ल्ड में हर जगह कहीं ना कहीं यूज आया हुआ है. हमारे बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं, प्रिपरेशन करने वाले मैथ एग्जाम्स भी आने वाले हैं. तो हम लोगों को सबसे पहले जो चैप्टर्स हैं आपके उसको डिस्कस करते हैं. तो सब मैथमेटिक्स के तरीके में अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, जिसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति भी बोलते हैं. दिस वीडियो इज फॉर यूपी बोर्ड एंड इंक्लूडेड आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड. तो आप किसी भी बोर्ड से अगर बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो से देख सकते हैं. इसको आप इस वीडियो से आपको काफी सारी हेल्प मिलने वाली है. हम लोगों को कई सारे डाउट्स आते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, कई सारे कमेंट्स भी आते हैं, सर मुझे ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, मुझे ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है. अगर आप मेरी वीडियोस को पूरी लाइन से देखेंगे पार्ट बाय पार्ट तो आपको इन द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी कोई समस्या नहीं आने वाली है. तो हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक से. अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तो आप आगे जितने भी सम्स हो वो इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं. तो लेट मी डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये आपके कोर्स में एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस. ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका. क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है, क्लास 12 तक आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखने को मिलता है. इंक्लूडिंग 12th क्या मैं तो कहता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका यूज करके कई सारे देखने मिलता है आपको. तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं. तो बेसिक में सबसे पहले आती है पाइथागोरस थ्योरम. दैट्स योर पाइथागोरस थ्योरम. जो पाइथागोरस थ्योरम होती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये प्रूव्ड होती है. क्वेश्चन आता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है. राइट एंगल ट्रायंगल मिनिमम वन एंगल इज 90 डिग्री. मिनिमम वन एंगल इज 90. अगर आपका कोई भी एक एंगल या एक कोण आपका 90 डिग्री का हो गया तो समझ लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हैव डोनेटेड एबीसी. द बीसी इज योर बेस. बेस को हिंदी में हम बोले तो उसको आधार बोलते हैं. ये आधार होता है. ए बी इज परपेंडिकुलर. इसको हिंदी में अगर बात करें तो उसको लंब बोलते हैं. एंड AC इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग कट. अब पाइथागोरस थ्योरम में एक फॉर्मूला आता है आपका h² इज इक्वल टू p² प्लस b². दिस इज कॉल्ड द पाइथागोरस फॉर्मूला. अगर इसको हिंदी में बात करते हैं हम लोग कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसका यूज आपका 9, 10, 11 और इंक्लूडिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस फॉर्मूले का बहुत यूज होने वाला है. ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते कौन कौन से हैं, उनका क्या यूज है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, इस सब के बारे में आइए हम बात करते हैं. In a trigonometric chapter, there are 6 functions, that is sine, cos, tan, cot, sec, and cosec. These 6 functions are called trigonometric functions. इस trigonometric functions में आप इन्हीं 6 functions के बारे में पढ़ेंगे. इन्हीं से रिलेटेड आपके पास फॉर्मूलेज आएंगे. अब क्वेश्चन आता है इनके फॉर्मूले क्या होते हैं. इनको हम इसी वे में सीखते हैं. इनके फॉर्मूले हैं क्या. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल दिस इज बेस, this is perpendicular and this is your hypotenuse. Sine is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos is equal to base upon hypotenuse, tan is equal to perpendicular upon base. Here the sine cos tan is a reciprocal of the cos sec and cosec. तो आइए इस sin cos tan की हेल्प से हम लोग cos sec cosec को भी फाइंड करना सीखते हैं. cot is equal to cot is the reciprocal of tan, that is b upon p. Sec is the reciprocal of cos, that is h upon b, and cosec is reciprocal of sin, that is h upon p. अब क्वेश्चन आता है सर आपने लिख तो लिया लेकिन हम याद कैसे करें. इसके लिए भी एक हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई हुई है. कई बार आपने ट्रिक सुनी भी होगी. ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए ट्रिक अप्रूव होती है. तो दोनों के लिए ट्रिक्स देखते हैं. पहले जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो पहले ट्रिक देख लें. PBP HSB ये ट्रिक्स आपकी आईसीएसई प्लस इंक्लूडिंग सीबीएसई बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है. दैट sin is equal to p upon h, sin is equal to p upon h, cos is equal to b upon h, and tan is equal to p upon p.
मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि sin cos tan आपकी cot sec cos का ये रेसिप्रोकल होते हैं, दैट cot is equal to b upon p, cos sec is equal to h upon b and cosec is equal to h upon p। इसको याद करने का ट्रिक है आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा, इसकी हेल्प से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करती हूँ, लेट्स टेक टॉक अबाउट द हिंदी मीडियम, तो उसके लिए भी एक ट्रिक बनी हुई है, दैट इज LALKK, काफी इंटरेस्टिंग है ये। दैट इज लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ण और टेन होता है लंब बटे आधार। क्योंकि कॉट सेक और कोसेक की साइन कॉस टेन के अपोजिट होते हैं, तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार और कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये जो मैंने बताया आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे स्टार्टिंग का बेसिक है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि इससे इंक्लूड आपकी जो स्टार्टिंग की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी इसी फॉर्मूले से होने वाली है। तो आप इस फंक्शंस को यानी इस पूरे को अच्छे से नोट करिए कॉपी में और अच्छे से रिवाइज कीजिए। बाकी जो आपके फॉर्मूलेज हैं, इससे जितने फॉर्मूलेज हैं, आपके एंगल देखने को मिलेंगे, क्योंकि एंगल आपके मोस्टली बुक्स में आपको 0 से लेकर 90 तक की टेबल मिलेगी। तो हम उस टेबल को भी डिस्कस करेंगे, वो टेबल बनती कैसे है, उस टेबल को याद करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि हम लोग रटते रहते हैं, रटने से कुछ नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस टेबल को समझेंगे, उस टेबल को कैसे हमें याद रखना है। आप उस टेबल को अगर एक बार समझ लेंगे तो मेरी गारंटी आप लाइफ टाइम कभी उस टेबल को नहीं भूलेंगे। तो अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जैसी आती है, उसमें हम लोग उस टेबल के बारे में पढ़ेंगे, उससे जितने फॉर्मूलेस हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके जो इंक्लूडिंग बोर्ड्स में भी आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।